नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज से हम लर्निंग सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये जो लर्निंग सीरीज है, ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगी और इस सीरीज के अंतर्गत हम आज से ही छोटे-छोटे चैप्टरों को लेकर के आएंगे और ऐसे चैप्टर जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उन पर बात करेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने राष्ट्रपति को लेकर के, राष्ट्रपति के चैप्टर को लेकर के। तो चर्चा करते हैं, आइए कि राष्ट्रपति के कौन से आर्टिकल हैं जो हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का हमारे यहाँ जो पद लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि राष्ट्रपति की जो तुलना है वो हम ब्रिटेन के संविधान से करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जिस तरह ब्रिटेन में नाम मात्र का प्रमुख वहां का राष्ट्रपति होता है, इसी तरह हमारे भारत में भी जो नाम मात्र का प्रमुख है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। इस वजह से इसकी जो तुलना है वो ब्रिटेन के संविधान से की जाती है, जबकि राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए उस पर महाभियोग लाया जाता है और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो हमने अमेरिका के संविधान से ही ली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 कहता है। इसी तरह आर्टिकल 53 है, तो आर्टिकल 53 आपसे कार्यपालिका शक्ति के बारे में कहता है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी और वह उस शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। यहाँ पर अधीनस्थों से जो तात्पर्य है वो मंत्री परिषद से है, अर्थात जितनी भी सारी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं वो सारी कार्यपालिका शक्तियां होती हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपति CAG यानी कैग की नियुक्ति करता है आर्टिकल 148 के तहत, वो उसकी कार्यपालिका शक्ति है। इसी तरह आर्टिकल 76 आर्टिकल 76 के तहत भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। साथ ही आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये उसकी कार्यपालिका शक्ति है। अब आता है आर्टिकल 54 यानी आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। तो आर्टिकल 54 में लिखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। साथ ही नवीन व्यवस्था के अनुसार दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इस बार से भाग लेंगे। ये है आर्टिकल 54, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा, ठीक है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय के मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि जो आपके लोकसभा सदस्य होते हैं वो वोट डालने के लिए दिल्ली जाएंगे और जो विधानसभा सदस्य होंगे यानी विधायक होंगे वो अपने अपने राज्यों की राजधानी में मतदान करते हैं। साथ ही RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उम्मीदवार को 15,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे और यदि उम्मीदवार 1/6 वोट नहीं पाता है तो जमानत राशि वापस नहीं की जाएगी। ये आपका आर्टिकल 55 में उल्लेखित है। इसके बाद आता है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में कहा गया है, आर्टिकल 56 जो है, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्षों का होता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 57 यानी आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में लिखा है पुनर्नियुक्ति, अर्थात कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे आपको पता होगा कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 4 वर्षों का होता है और कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 बार बन सकता है।
लेकिन भारत में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति 5 साल के लिए बनता है, और यहाँ पर जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति 5 साल के लिए बनेगा, और हमारे यहाँ कोई चाहे जितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये आपका आर्टिकल हुआ 57। इसी तरह आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति आपको बनना है तो राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो आर्टिकल 58 में लिखा है स्पष्ट शब्दों में कि पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, दूसरी योग्यता है उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, तीसरी योग्यता है वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। याद रहे, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ना कि लोकसभा का सदस्य हो। यदि वह लोकसभा का सदस्य होगा तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, केवल योग्यता रखता हो। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 59 यानी 59 में अन्य बातों की बात की गई है कि राष्ट्रपति को बिजली, पानी, आवास सब मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए वेतन दी जाएगी और 2.5 लाख रुपए पेंशन दिया जाएगा। ये सब आर्टिकल 59 यानी 59 में लिखा हुआ है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 60, जिसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेगा। यदि वो भी नहीं होगा तो अन्य, ऐसा चलता रहेगा। इसी तरह आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा की गई है कि यदि आपको राष्ट्रपति को हटाना है तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए उस पर महाभियोग लाया जाता है। ठीक है, याद रहे कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है, और इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, आज ये राष्ट्रपति से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपके एग्जाम में आते हैं। कई बार आपसे सीधे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 52। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग एग्जाम में आता है कई बार, तो आर्टिकल 61। और ये जो मैंने अन्य बातें बताई, ठीक है, तो लर्निंग सीरीज का ये पहला वीडियो था। आपको वीडियो कैसा लगा हमें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।